नमस्कार दोस्तों। आज हम येडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करूँगी बिकॉज RPS 08 चल रही है यमुना अथॉरिटी की रेजिडेंशियल की बम्पर स्कीम, जिसमें कि सब लगे हुए हैं और लाखों एप्लीकेशन लगेंगी। पिछली बार भी 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आई थी, 1,08,000 समथिंग आई थी। तो इस बार भी सब लोग उसी में लगे हुए हैं और येडा इंडस्ट्रियल के लिए है। तो जब तक पहले इंडस्ट्री का वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा, रेजिडेंशियल तो खैर उसके बाद ही आएगा, तो हम इंडस्ट्री की आज बात करेंगे। इंडस्ट्री कहीं छुप रही है RPS 07 के चक्कर में, तो हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और मैं आपको अपडेट इस पर दूंगा कि जो हमारे सेक्टर 32 है, 29 है, 33 है, उसमें क्या रेट चल रहा है। सारे साइजेस हम कवर करेंगे, 350 मीटर से लेके 4,000 मीटर तक का हम कवर करेंगे। बड़े साइज 10,000, 12,000 उनके बारे में, 5,000 उनके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी हम 300 मीटर से लेके इनके बारे में बात करेंगे और मैं आपको अगले नेक्स्ट वीक में इसके वहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है, मैं आपको साइट विजिट का भी प्लान कर रहा हूँ। मैं आपको वो भी मैं अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा, तो आप वो भी उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे किस डेवलपमेंट का क्या पेस चल रहा है। मैंने रेजिडेंशियल सेक्टर 18 और 20 का भी साइट विजिट का वीडियो अपलोड किया हुआ अपने चैनल पे जाके, तो वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम साइज ले लेते हैं, 300 मीटर का ही साइज पकड़ लेते हैं, जो कि सबसे छोटा साइज है और वो सेक्टर 32 में ही है। सेक्टर 32 में सारे साइजेज हैं, 300 से लेके सारे साइजेज हैं सेक्टर 32 में। इसमें क्या है, 300 के जो प्लॉट हैं कुछ की रजिस्ट्री मतलब लगभग होने वाली है या हो रही है, जो काफ़ी पहले अलॉटेड थे, या फिर जैसे जिनका CIC का क्लियर है, या फिर जो कंपनी ट्रांसफर है उनका रेट अच्छा हो रहा है। तो उनका रेट अच्छा खासा है। मैं वैसे बताता हूँ, एक 70 से लेके एक 80, 85 भी जा रहा है। तो आप ये मानिए कि 60,000 रुपये से लेके 62-63,000 रुपये पर मीटर। एक वो जो मैंने पहले बोला, एक 70-80, वो इन करोड़ मतलब एक करोड़ 70 लाख रुपए और 80 लाख रुपए के बीच में इनका रेट है। जो कि अनरजिस्टर्ड है या उसका तो उसका थोड़ा बहुत आप कम कर लीजिए, 5-10 लाख रुपए। नहीं तो रजिस्टर्ड प्लॉट है, उसमें वन टाइम लीज रेंट आपने कैसे दिया हुआ है, पर एनम के हिसाब से दे रखा है, आपने एनुअली पे कर रखा है, या फिर आपने पूरा दिया हुआ है वन टाइम, तो वो भी उसमें तो थोड़ा वेरी करेगा। तो मोटा मोटा आप ये रेट पकड़ लीजिए। इसके बाद जो हमारा दूसरा साइज आता है 450 मीटर, ये भी सेक्टर 32 का ही साइज है। इसका जो रेट है 450 मीटर का, अगेन उस पर हम देखा जाएगा कि किस रोड पे है, उसका क्या पोजीशन चल रही है, CIC हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जो मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ CIC, जो इंडस्ट्री जिनके पास प्लॉट हैं या जो इंडस्ट्री लेना चाहते हैं उन्हें जरूर ये टर्म पता होगा CIC क्या होता है। तो ये 50 से 55 का इसका रेट पकड़ लीजिए 450 मीटर का। और इसके बाद जो अगला साइज है वो सेक्टर 29 में भी है और 32 में भी है, 595 मीटर का जो साइज है। जो सेक्टर 29 है और वो सेक्टर 28 के ऑपोजिट है, जिन लोगों को नहीं पता। सेक्टर 29 का भी जो डेवलपमेंट है वो ठीक चल रहा है, पर सेक्टर 32 का डेवलपमेंट ये कि सबसे अच्छा है। वहाँ पे कुछ कंप्लीशन के प्लॉट बन भी रहे हैं, तो मैं आपको अगली साइट विजिट में दिखाऊंगा। जो 595 मीटर का है, 40 से 50 या फिर हम ये कहेंगे 45 से 50 के बीच में, कि लगभग उसका कौन से मीटर रोड पे है, क्या रजिस्ट्री की पोजीशन है, कंपनी ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस हिसाब से देख के उस हिसाब से इसका भी अगला जो हमारा साइज आएगा 1,000 मीटर का। 1,000 मीटर का अब क्या है, 1,000 मीटर का प्लॉट सेक्टर 33 में भी है, जो कि टॉय पार्क है। सेक्टर 29 में भी है, जो हैंडीक्राफ्ट पार्क है, और 1,000 मीटर का 32 में भी है, जो कि MSME है। अब देखिए, टॉय है तो वो लिमिटेड यूज है, उसका उसका जो प्राइस होगा वो सबसे मतलब इन तीनों में सबसे कम रहेगा। उसके बाद फिर हैंडीक्राफ्ट का है। हैंडीक्राफ्ट का इसलिए है क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो पार्क सेक्टर 29 है वो यमुना एक्सप्रेसवे से लगा हुआ है। जैसे ही आप उतरेंगे यमुना एक्सप्रेसवे से, सर्विस लेन के साथ ही सेक्टर 29 है, और सेक्टर 29 के ऑपोजिट सेक्टर 28 है। सेक्टर 28 के पीछे सेक्टर 33 है। जो सबसे कम जो डेवलपमेंट है इन तीनों सेक्टर में, जो इंडस्ट्री के सेक्टर हैं, सेक्टर 33 में ही सबसे कम डेवलपमेंट है। तो जो 1,000 मीटर का जो इसमें ये रेट है, ये सेक्टर 33 का रेट कम है, और सेक्टर 33 का जो हम तो रीसेल का काम करते हैं, प्लॉट बेचने खरीदने का, तो सेक्टर 33 का जो लोग करना चाहते हैं, जिन लोगों के पास प्लॉट है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कमेंट सेक्शन में अपना नंबर छोड़ दूंगा,
तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेक्टर 33 का जो 1000 मीटर का प्लॉट रहेगा उसका रेट सबसे कम रहेगा, उसके बाद 29 का, उसके बाद 32 का। ये लोग मेरे से पूछते भी हैं कि यार देखो 1000 मीटर का रेट है, वो तो है तो यमुना का ही और है भी वहीं पे, तो रेट में क्यों वेरिएशन है? रेट में इसलिए वेरिएशन है क्योंकि टॉय पार्क है ना, लिमिटेड यूजर है। तो जो मार्केट में मान लो कि मैंने खरीद लिया आपका प्लॉट, तो जब मैं उसे बेचने जाऊंगा, रीसेल करने जाऊंगा, तो उसके जो बायर्स हैं वो इतने बायर्स नहीं हैं जितने सेक्टर 32 में, क्योंकि सेक्टर 32 में क्या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको टॉय से ही रिलेटेड, टॉय की मैन्युफैक्चरिंग या टॉय से ही रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। सेम केस इज गोज विद सेक्टर 29 का प्लॉट। जो हैंडीक्राफ्ट पार्क है कहीं ना कहीं उसमें भी लिमिटेशन है कि आपको किस हिसाब से उसमें एक्टिविटी करनी है। देखो जिनको, जो इन्वेस्टर हैं जो पैसा बढ़ा रहे हैं, वो तो फिर भी एक बार को ले लेगा, कहेगा चलो ठीक है मैं इस पर पैसे बढ़ा लेता हूँ कि बाद में अपने हम निकाल देंगे थोड़ा सा प्रीमियम पे। पर जो एंड यूजर है वो एंड यूजर नहीं लेगा, क्योंकि एंड यूजर बोलेगा कि मुझे जो पेमेंट करनी है, मैं पेमेंट तो तुम्हें आज कर दूंगा, पर मैं उसमें एक्टिविटी क्या करूंगा? जब मान लो कि मुझे पोजीशन मिल गया, आज मैंने आपको पेमेंट कर दिया, अब मुझे मान लो कि 6 महीने बाद पोजीशन मिल गई, क्योंकि सेक्टर 32 के तो पोजीशन मिल रहे हैं और सेक्टर 33 के और 29 के थोड़ा डिले हो रहे हैं, बट मान लो उसको पोजीशन मिलता है उसको और उसको बोलते हैं आप कंस्ट्रक्शन करो, एक्टिविटी करो, तो उसमें वो क्या करेगा? तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो और मार्केट में क्या है कि जो अब बाकी किसी फाइनेंसर को बेचो तो वही है, पेमेंट का टाइम लटकेगा। पैसे जो लेके बैठा हुआ है, पैसे तो एंड यूजर लेके बैठा हुआ है, फाइनेंसर तो नहीं लेके बैठा। एंड यूजर का क्या है कि आज आप मेरे को प्लॉट दो, सही टाइटल दो, सब कुछ उसका दो, तो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर। अब फाइनेंसर तो टाइम लेगा। तो जो डील होती है, मैं आपको डील का तरीका बता रहा हूँ कि वो इस हिसाब से 33 का, फिर 29 का और फिर 32 का रेट में वेरिएशन क्यों आता है। तो जो 32 का अगर ठीक ठाक प्लॉट है जिसका आपने वन टाइम लीज रेंट पे कर रखा है, तो जो उसका रेट है वो 50,000 से ऊपर का रेट है, 51 52 भी चला जाता है। अगर उसकी लोकेशन अच्छी है, वन टाइम लीज रेंट आपने किस हिसाब से पे कर रखा है और रजिस्टर्ड है और या कंपनी ट्रांसफर है, तो उसका रेट ठीक ठाक है। बाकी अगर हम कहें कि सेक्टर 33 का प्लॉट है तो उसका फिर 45 40 44 43 मतलब इस रेंज 40 से 45 की रेंज में रहेगा। जबकि सेक्टर 32 वाला जो प्लॉट है उसका जो रेट है वो 45 या 52 53 तक का मान लीजिए। सेम 29 का भी रेट ठीक ठाक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो उसमें भी है, पर वो सेक्टर क्या है, प्रीमियम सेक्टर है, वो लगा हुआ है यमुना एक्सप्रेस वे से। इसके बाद हमारा अगला साइज आता है, 1000 मीटर कुछ ज़्यादा चर्चा हो गई। इसके बाद जो साइज आता है वो आता है हमारा 1800 मीटर का। 1800 मीटर और 3000 का जो रेट है लगभग उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, दोनों ही 40 से 45 के बीच में फ्लोट करते हैं। थोड़ा सा 3000 मीटर का आप 1-2 हज़ार रुपये कम ले लीजिए, नहीं तो 3000 मीटर का जो सेक्टर 29 में प्लॉट है, बड़े प्लॉट मतलब जो 29 वाले और 1800 वाले, इसमें अथॉरिटी ने पिछली 4-5 स्कीमों में 29 में ज़्यादा दिए हैं, 3000 मीटर का भी और 1800 मीटर का भी। आप चेक करेंगे तो यही आप पाएंगे कि 1800 मीटर और ये यहाँ पे ज़्यादा लोड किए हैं। जो रीसेल में आते हैं सेक्टर 29 के ही ज़्यादा आते हैं, 1800 मीटर का भी और 1800 मीटर का 32 में का भी आ जाता है, पर जो 3000 मीटर वाले हैं वो थोड़े सेक्टर 29 में ज़्यादा किए हैं, तो उनका भी रेट 40 से 45 के बीच में चल रहा है। अगेन उसमें ये देखना पड़ेगा किस मीटर रोड पे है और उसका हमने वन टाइम लीज रेंट और रजिस्ट्री की क्या पोजीशन है, पोजीशन की क्या पोजीशन है, वो सब चेक करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास एक ही साइज बचता है 4000 मीटर का। 4000 मीटर का जो रेट चल रहा है, खैर बड़ा प्लॉट हो जाता है, तो 35,000 से 40,000 रुपये के बीच में, 40 तो नहीं जाएगा, 37-38 तक ही जाता है। 40 भी जा सकता है अगर अच्छी लोकेशन पे है, कॉर्नर का है और उसका हम रजिस्ट्री की पोजीशन अच्छी है, रजिस्टर्ड ही है, रजिस्ट्री करवा रखी है, वन टाइम लीज रेंट पे कर रखा है, एनुअली नहीं कर रखा। तो ये सारे हो गए। और बड़े प्लॉट के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे कि 5000 मीटर है ना, वो 10,000 मीटर 12 मीटर, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया हम रीसेल का भी काम करते हैं, तो किसी के पास भी इंडस्ट्री का कोई प्लॉट हो तो वो व्हाट्सअप नंबर मेरे कमेंट सेक्शन में दे रखा है, तो वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी को परचेज़ करना हो वो लोग भी, और इस पर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में करके हमें बताइए। धन्यवाद।